नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियां होने जा रही हैं, जिसके लिए नाम तय किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हाईकमान की मंजूरी के बाद घोषणा होगी। बड़ा सवाल यह है, पहले मंत्रिमंडल में स्थान पाने से वंचित वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्रियों का क्या होगा? क्या उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें या उनके रिश्तेदारों को निगम मंडल में स्थान मिलेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि बीते भाजपा शासनकाल में 15 साल तक जमीनी लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाए। ऐसे में संतुलन साधना सरकार के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। टीपी इतना धीमे। भूपेश बघेल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 69 विधायक हैं। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा विधायक वरिष्ठ हैं। कई पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सरकार बनने के बाद कई वरिष्ठ विधायक मंत्री नहीं बन पाए। जाहिर है, 15 साल के संघर्ष के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के कई विधायकों की मंत्री बनने की मांग पूरी नहीं की जा सकी। सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के चलते उन्हें कैबिनेट में स्थान नहीं मिल सका। इसके बाद इन सीनियर नेताओं ने इंतजार किया निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अपने स्वजनों की नियुक्ति का। लेकिन मौजूदा दौर में भी सभी की इच्छा पूरी हो पाना संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में ये नेता हाईकमान तक जोर लगाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि पार्टी में सबकी भूमिका और तय स्थान है। पार्टी आलाकमान ही से तय करते हैं। सबकी भूमिका है, पार्टी में सबके लिए स्थान है। सरकार में किसको रहना है, किसको संगठन में रहना है, ये पार्टी तय करती है। ये कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं है, न कोई विवाद है। सब लोग मिलजुल के सब तय कर रहे हैं। फैसला हाईकमान को करना है, उसके पास हमारे जो विचार हैं वो पहुंच चुके हैं। सरकार गठन के बाद मंत्री पद के दावेदार माने गए रामपुकार सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहले ही मिल चुका है। बचे वरिष्ठ विधायकों में सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, खेलसाय सिंह, अमितेश शुक्ल और अरुण वोरा आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चर्चा है कि इनमें से कुछ सीनियर नेताओं को स्वतंत्र संस्थाओं में एडजस्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही साफ कर चुके हैं कि निगम मंडलों में सालों से संघर्ष करने वाले निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ आधा दर्जन बड़े नेताओं को मौका मिलेगा। बाकी पदों पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इधर विपक्ष के मुताबिक इन नियुक्तियों का सत्ता पक्ष के नेता लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और नियुक्ति के ऐलान के बाद सरकार की मुसीबत बढ़ेगी। कांग्रेस में जिस प्रकार से वरिष्ठ लोगों का अपमान हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि हमारे साथ के सत्यनारायण शर्मा जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, अमितेश शुक्ला जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे वरिष्ठों का अपमान जो है वो निश्चित रूप से हम सब राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है। आने वाले दिनों में मरवाही उपचुनाव है। ऐसे में निगम मंडलों की एक छोटी लिस्ट ही निकाली जा सकती है। चर्चा है कि अभी करीब 2 दर्जन नेताओं की नियुक्ति होगी। बाकी नेताओं को मरवाही उपचुनाव के बाद मौका मिलेगा। बहरहाल वरिष्ठ दावेदारों की फौज देखते हुए इतना तय है कि पार्टी के भीतर संतुलन साधना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्या करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, वो शामिल होंगे। चंद्रशेखर साहू जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मोहन मरकाम जी आपसे, चूँकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस तरह से आपकी पार्टी में भी निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियाँ होने जा रही हैं और आपकी पार्टी के बड़े और वरिष्ठ विधायक अभी पार्टी में मौजूद हैं और चुनाव जीत चुके हैं, तो पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी? क्योंकि सवाल ये है कि आपकी पार्टी की इतने बड़ी संख्या में विधायक जीत के आए हैं, तो आपके लिए एक बड़ा चुनौती, आपके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे, इस चुनौती का सामना किया जाए। चूँकि उनकी वरिष्ठता भी बहुत है, उनका अनुभव भी बहुत है और उनका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव भी बहुत है। तो कैसे पार्टी इस जो परेशानी है उससे बाहर आ पाएगी? डॉक्टर मिश्रा जी, 15 सालों बाद छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार वापसी हुई है और हम
छत्तीसगढ़ की महान जनता ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम लोगों ने 68 सीटें जीती। उपचुनाव में हम 2 सीट जीते। कुल 69 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद सत्ता और संगठन में हमारे विधायकों को भी मौका दे रहे हैं। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं कोंडागांव से विधायक भी हूँ। उसके साथ साथ अक्सर प्राधिकरण, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण हो, सरगुजा प्राधिकरण हो या अन्य प्राधिकरण हो, मुख्यमंत्री के पास होता था। मगर हमारी सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय विधायकों को प्राधिकरण का अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और 2 उपाध्यक्ष नियुक्त करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इस ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण करके मुख्यमंत्री अपने पास न रहकर हमारे 9 विधायकों को प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया। उसके साथ साथ निगम मंडलों का भी विस्तार होना है, उसमें भी हमारे विधायकों के नामों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। तो हमारी सरकार हमारे सम्मानित विधायकों को सम्मान देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है, मगर जो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे, उनको किस नज़रों से और कहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी कहां रखते थे, उनको भी पता है। उनकी एक नहीं सुनी जाती थी, मगर हमारी सरकार हमारे विधायकों की बात भी सुन रही है, संगठन के कार्यकर्ताओं की भी बात सुन रही है और आपसी सामंजस्य के कारण आज हम सरकार में हैं। और हमारे सभी वरिष्ठ विधायकों का भी और हमारे कनिष्ठ विधायकों का भी और हमारे कार्यकर्ताओं का की बात सुनकर हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार इन पौने 2 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रही है। मोहन मरकाम जी, कांग्रेस में जिस तरह से नया नेतृत्व सामने आ रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा, तो इसको हम क्या पीढ़ी परिवर्तन माने? देखिए, डॉक्टर मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष एक युवा विधायक को दिया, तो इस देश में प्रदेश में 65% युवा हैं। देश की दशा और दिशा, प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ हमारे अनुभवी वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय अमितेश शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुभव का भी लाभ हमको मिल रहा है। जरूर पूर्व में भी हमारी सरकार रही है और हमारे आदरणीय मंत्री रहे हैं, मगर संविधान में एक बाध्यता है, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो 12 लोगों की होगी, मुख्यमंत्री के साथ 13 लोगों की होगी। उस बाध्यता में सामाजिक समीकरणों, क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया है। कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ नेता कुछ छूट गए हैं, मगर पार्टी उनको सम्मान देते हुए, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और उनका अनुभव का लाभ पार्टी को और हमारी सरकार को लाभ मिल रहा है। चंद्रशेखर साहू जी, आपने जिस तरह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी की बात को सुना और आपकी पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ये अपमान है, तो क्या किसी को पद मिलना या पद ना मिलना यही मान और अपमान का पैमाना है क्या? देखिए शिरीष जी, हमारे पीसीसी चीफ बहुत सज्जन भले व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से तोता रटंत की तरह बात करते हैं, उससे ही समझ में आता है कि किसके इशारे पर वो क्या कहते हैं। और जैसे वो अपने को युवा मान रहे थे, मुझे लगता है वो भूतपूर्व युवा हैं, उसको अन्यथा न ले। लेकिन जैसे आपने कहा, एक मौजूद सवाल है कि किसी को मंत्रिपरिषद में शामिल कर देना या कोई मंत्री पद का दर्जा दे देना ही सम्मान है क्या? मुझे लगता है ये सवाल हमेशा रहा है एक यक्ष प्रश्न की तरह। लेकिन आज जो राजनीति है, आज वर्तमान दौर है, उसमें जब तक के उसको किसी प्रकार से दायित्व से नहीं बांधा जाता, तब तक लगता है कि उसका सम्मान
अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, वो सम्मान से वंचित है, वो उनका अपनी स्थान से वंचित है। और कांग्रेस में हमने देखा है, बृहस्पति सिंह से लेके राम पुकार सिंह जी से लेके, भले उसको आपने प्राधिकरण में दे दिया एक प्रकार से जो सांत्वना पुरस्कार की तरह, उससे बात बनती नहीं है। बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो आज उपेक्षा के शिकार हैं, जो राजनीति के हाशिए में हैं, बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस के मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पा रहे। आप विधानसभा का कार्यवाही देख लीजिए, हमारे इन विधायकों का, वरिष्ठ विधायकों की भूमिका किस प्रकार से है। वो सरकार के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है या पार्टी उसको अवसर नहीं दे रही है। तो ये स्थिति हमारे सामने है। मुझे ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल डायनेमिक्स है। लेकिन इंटरनल डायनेमिक्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के वरिष्ठ लोग जो कई बार चुन कर आए, चाहे वो सत्यनारायण शर्मा जी हो, चाहे हमारे अमितेश जी हो, चाहे माननीय धनेन्द्र साहू जी हो, चाहे अन्य हमारे खेल साहब सिंह जी हो, जो लोग जिन समय से राजनीति में हैं, अभी वर्तमान में अनेक लोग हैं, उस समय वो राजनीति में आए नहीं थे, तो उनका लाभ आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, ये भी पता चल रहा है। पदों की जिस प्रकार से आप एक छीना झपटी चल रही है, आपके प्रदेश प्रभारी के साथ भयंकर रूप से जिस प्रकार से बर्ताव सुनने में आता है। जी जी जी, ये सवाल इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करता हूं, क्योंकि वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बताइए ना, हमारा जो पेरेंट स्टेट रहा है मध्य प्रदेश, प्लीज, वहाँ अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें आपकी पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेताओं को छोड़ दिया गया जिन्होंने जेल में अपना समय काटा जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद वो जो लोग बोलते थे कि मैं चौकीदार हूँ प्रधानमंत्री के समर्थन में, और जो लोग बोलते थे कि चौकीदार चोर है, वो मंत्रिमंडल में वहाँ पर स्थान पा चुके हैं। और जिस तरह से वहाँ के वरिष्ठ नेता, चाहे अजय विश्नोई जी की बात करूँ, चाहे वहाँ पर राजेंद्र शुक्ला की बात करूँ, ऐसे बड़े बड़े नेता जो वहाँ के नामी नेता हैं, जिनका गौरीशंकर बिसेन की बात करूँ, इन सबको आपकी पार्टी ने वहाँ छोड़ा और ऐसे 14 लोगों को मंत्री बनाया जो विधायक भी नहीं है। तो किस नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये बात बोल सकती है कि जब उनको दायित्व मिलेगा तभी उनका सम्मान होगा? आपकी पार्टी के नेताओं को तो वहाँ दायित्व भी नहीं मिला, और दायित्व उन लोगों को मिला जो विधायक नहीं है और दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं? तो आपकी पार्टी को ये बात करना शोभा देता है? मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मेरा कहना ये है, हमने नैतिकता का सवाल ही नहीं उठाया। पहली बात तो ये जो वर्तमान दौर है राजनीति का, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेश हो, हमारा मूल पैतृक प्रदेश मध्य प्रदेश हो, जो वर्तमान दौर है वहाँ तो एक प्रकार से संक्रमणकालीन स्थिति है। अभी उपचुनाव होना है, तो जो पॉलिटिकल कंपल्सन है, जो राजनीतिक अपरिहार्यता है, उसको देखते हुए पार्टी निर्णय ले रही। लेकिन यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना उत्तर या अपना जवाब दे सकते हैं, और बाकी चुनाव हो गया। और मुझे लगता है सुविधा के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल कंपल्सन की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल कंपल्सन तो ये शब्दों की बाजीगरी हुई ना, है कि नहीं है? साहू जी, आप राजनीतिक कंपल्शन की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल कंपल्शन की बात कर रहे थे, साथ में जो मध्य प्रदेश में एक संक्रमण के दौर की बात कर रहे थे, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी 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 मैं श्रीश जी, मेरा स्पष्ट आशा है कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, छत्तीसगढ़ की स्थिति है, उसमें पूरी तरीके से अलग अलग दो चित्र हैं। वहाँ सीधे सीधे चुनाव में जाना है, और हाँ, यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। और बेसिक सवाल जो छत्तीसगढ़ से है, श्रीश जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप जितना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, निगम मंडल प्राधिकरण और दूसरे प्रकार के शासी निकाय के लिए, उतना यदि उससे भी अधिक एक्सरसाइज आप मेहरबानी करके आप यहाँ के भर्तियों के लिए करते, शिक्षक भर्ती के लिए 15,000 शिक्षक भर्ती। आप चंद्रशेखर साहू जी, हम विषय से भटक रहे हैं। चंद्रशेखर साहू जी, इसको विषयांतर कह सकते हैं। नहीं, विषयांतर मेरे पास समय की कमी है, मैं दूसरे विषय पर नहीं जा सकता। कि सरकार की प्राथमिकता, साहू जी अभी नहीं, इसीलिए मैंने कहा, साहू जी आप कहेंगे ये पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं है,
नहीं नहीं, ये सीरीज जी, मैं अंतर्गत नहीं हो सकते। कंपल्सन की बात कही, ये इस प्रकार से पॉलिटिकल कंपल्सन आपका है कि नहीं है? आप नहीं, ये विषय नहीं है चंद्रशेखर साहू जी। केंद्रित कर रहे हैं कि कितने लोगों को कहां पर लेंगे, और दूसरे तरफ यहाँ के बेरोजगार लोग वो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है। अभी ये विषय है ही नहीं, मेरी चर्चा का विषय नहीं है चंद्रशेखर साहू जी, और आप विषय को बदल रहे हैं जी। मैं इसलिए मैंने कहा जी के पास जाता हूं, स्वीकार किया, लेकिन ये मौजूद सवाल है। नहीं, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है साहू जी, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। बेकार उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ 2 दिन पहले, और मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, तो आपको बुला लूंगा। मैं पॉलिटिकल कंपल्सन की बात कही, आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, बात को आप नहीं सुनेंगे, आप इसी विषय पे बात करिए ना। पॉलिटिकल कंपल्सन की बात कही, इसीलिए मैंने कहा आज यहाँ आपने पॉलिटिकल कंपल्सन आपने कर दिया, आपका कंपल्सन यहाँ भी लागू है, ये मेरा कहना है। और कुल मिला के यहाँ छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि आप यदि वरिष्ठों को किसी प्रकार से सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा लोगों तक होती है, उनके समर्थकों को हो सकती है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आपका इंटरनल डायनेमिक्स है, आप करिए, आप खुशफहमी में रहिए, लेकिन प्रदेश का भला करिए। चलिए, मैं आपकी बात पर मोहन मरकाम बार कहते हैं 68 सीट लाए, 59 सीट लाए। मैं आपकी बात पे मोहन मरकाम जी से जवाब ले लेता हूं। मरकाम जी से पूछिए ना। मरकाम साहब, जिस तरह चंद्रशेखर साहू जी ने बोला कि ये इतने वरिष्ठ नेता हैं और इनके समर्थकों पर उसका असर पड़ता है, तो मेरे को लगता है सवाल एकदम ठीक है कि उनके अपने समर्थकों को किस तरह से संतुष्ट करेंगे कि हमको पद नहीं मिला तो भी आपको हमारे साथ रहना है, या हमारा अभी भी सरकार में वजन है। जिस तरह से आपने बोला कि उनसे मार्गदर्शन लिया जा रहा है, उनके अनुभव का लाभ लिया जा रहा है, तो उनके समर्थकों तक ये मैसेज कैसे जाएगा कि उनके नेता की सरकार में या जो प्रदेश में सरकार चल रही है उसमें उनकी पहुँच है या उनकी बात सुनी जा रही है? डॉक्टर मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को जहां 2 सीट से सरकार तक पहुंचाने वाले, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक पहुंचाने वाले नेताओं को जिस ढंग से उपेक्षा की जाती है, चाहे आडवाणी से लेकर बहुत से ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार तक पहुंचाया, आज उनको चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या अन्य सरकार हो, लगातार उपेक्षा कर रही है। मगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, सभी को सम्मान देती है और जो भी नीतिगत निर्णय लेते हैं उसमें आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय धनेंद्र साहू जी और वरिष्ठ नेताओं से जो भी सुझाव लेकर उसमें काम करती है सरकार। आप देखिए, संविधान के अनुसार 13 ही मंत्री बनना है मुख्यमंत्री के साथ, और 13 से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो आखिर जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव के अनुसार हम अन्य जगह उपयोग कर रहे हैं और उनका लाभ हमको लगातार पार्टी में मिल रहा है। उसी कारण आज छत्तीसगढ़ में हम 2018 में सरकार में आने के बाद दोनों उपचुनाव जीते, इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम जीते, पंचायत चुनाव जीते, 27 जिला पंचायतों में हमने 20 जिला पंचायत जीता, 146 जनपदों में 111 जनपदों में हमारी जीत मिली। तो हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़े, सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हम चुनाव लड़े, उसी का परिणाम है। बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनकी भागीदारी है, जिसके चलते आपकी पार्टी लगातार सफलता अर्जित कर रही है। लेकिन यदि उन वरिष्ठ विधायकों को स्थान मिल जाए तो उनके समर्थकों में भी एक आशा की किरण या उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।